अच्छा, इनका देखिए, पाकिस्तान का फ्लैग अतिथि जो है उसमें जो व्हाइट पोर्शन है, इन्होंने कहा कि दैट इज फॉर माइनॉरिटीज एंड दैट्स 25% ऑफ द फ्लैग, कि हरा जो है वो मुसलमानों के लिए और 25% माइनॉरिटीज के लिए। आज 5% भी नहीं बची है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज। 10,000 तो पंजाबी क्रिश्चियन बैंकॉक में बैठा हुआ है रेफ्यूजी क्लेम लेके। क्रिश्चियन बच्चियां पाकिस्तान से भाग के चाइना जा रही हैं और वहां उनको दे आर बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तानीज इन ब्रॉथल्स। ये हालत किया हुआ आपने कि तुम तो क्रिश्चियन हो, ठीक है, चलता है काम। इनके ऊपर ऐसे ही लानत नहीं आई है। अब एक एक कमेंट लीजिए आप, अब एक एक कमेंट लीजिए। पहले इजाज अहमद, उसके बाद फाइजा मलिक, जल्दी जल्दी प्लीज। जी अदिति, मैं तो बहुत मायूस हुआ हूं जो स्टैंडर्ड है आपके शो का। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये डिबेट का कोई अंदाज नहीं है। ये गालम गलोच जो है, ये जो अभी बीजेपी के रहनुमा साहब फरमा रहे थे कि बेगैरत के अल्फाज, क्या ये आपके यहाँ यही वतीरा है कि आप डिबेट इस तरह करते हैं? मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं, और एंकर का काम है शो को एंकर करना, भाषण देना एंकर का भी काम नहीं है। नहीं, आप गेस्ट आके मुझे लेक्चर दे, ये गेस्ट का काम नहीं है। सुनिए ध्यान से, और आपके यहाँ के नियम कायदे नहीं चलते हैं भारत में। भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। सुनिए जरा ध्यान से, आपको मैं नहीं बता रही हूँ आप अपने मुल्क के बारे में क्या बोलेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत देर सुना है मैंने आपको। आप मुझे अगर लेक्चर देने के लिए आए हैं कि मुझे जर्नलिज्म कैसे प्रैक्टिस करना है, आपके लेक्चर की मुझे जरूरत नहीं है। आपको अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है। आपको गेस्ट से दिक्कत है, आपको मॉडरेटर से दिक्कत है। अच्छा, मैं एंटी इंडिया रेंट जाने दूं, मैं कहने दूं इंडिया में माइनॉरिटीज अंडर अटैक है, जो कि तथ्यों से दूर है। आपके यहाँ शायद होमवर्क करके नहीं आते होंगे एंकर्स। अब ध्यान से सुन लीजिए, आपने बोला है तो जवाब लेने की हिम्मत रखिए, जवाब लेने की हिम्मत रखिए। आपके यहाँ एंकर प्रिपेयर करके नहीं आते होंगे फैक्ट्स, मैं प्रिपेयर करके आती हूँ फैक्ट्स, और मैं बोलूंगी फैक्ट्स पर। आप बताइए आपके यहाँ कितनी माइनॉरिटीज हैं, कितने माइनॉरिटी प्रेसिडेंट आपके यहाँ हुए हैं, बताइए। चलिए, मैं इस बदतमीजी से गुफ्तगू नहीं कर सकता। आपसे सवाल पूछना कोई बदतमीजी नहीं है, ध्यान से समझिए। अगर ये आपसे सवाल पूछना आपकी डिक्शनरी में बदतमीजी है, तो बदतमीजी की परिभाषा जाकर चेक कीजिए, दोबारा से जाकर चेक कीजिए। आप आए हैं तो बात करने आए हैं, नसीहतें देने नहीं आए हैं। पहले आप अपने मुल्क की दशा पर बात कर लीजिए। आपको बात करनी है, यू आर फ्री टू स्टे इन दिस डिस्कशन। प्लीज डोंट लेक्चर एनीवन, नीदर माय गेस्ट नॉर द चैनल। प्लीज, आई एम टेलिंग यू, आप मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री, मुद्दे से बात कीजिए। मुद्दे पर बात करनी है, आपके पास अनदर 40 सेकंड्स है। बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें इंदिरा गांधी जी से लेकर और लोगों तक ने अपना जो रोल था, जो आप लोगों की साजिशें थी, वो कबूल की। माइनॉरिटी का एक बड़ा पार्ट बांग्लादेश में रह गया, साजिश से बना। बांग्लादेश में माइनॉरिटी का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर याद है आपको? साजिश थी कि सरेंडर था? अरे इजाज अहमद, तथ्य, आप लोगों के लीडर से सरेंडर और साजिश में अंतर नहीं पता जनाब आपको? अब मैं समझी आपको क्यों बुरा लग गया। आपको अदिति त्यागी क्यों बुरी लगी? अदिति त्यागी राइट हिस्ट्री पढ़कर बैठी है। हिस्ट्री पढ़ा, आपको पढ़ाऊं मैं क्या? मुझे जरूरत है क्या सर? मुझे जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या था? देखिए, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। मैं किसी ऐसी चीज को तस्लीम नहीं करता जो किसी सब्सटेंस के बगैर हो। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर आपके हिसाब से विदाउट सब्सटेंस है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या है भाई? निकलवाइए, फोटो निकलवाइए। अरे जनरल नियाजी की भी फोटो निकलवाइए, डॉक्यूमेंट निकलवाइए। ये हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इनको आज हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी। इनको गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यही आरोप लगते हैं इन पर। इनको सही हिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या था इजाज अहमद? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या था? अदिति, ये आपकी जमहूरियत है कि आप में बात सुनने का हौसला नहीं है। जमहूरियत कहते हैं बात के सुनने को। अगर आप में बात को सुनने का हौसला नहीं है तो आपको जमहूरी कहलाने का आपका उपदेश सुनने का हौसला नहीं है सर मुझ में। मैं झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, मैं तथ्यों का एनकाउंटर बर्दाश्त नहीं कर सकती सर। आपको आप अगर कहेंगे साजिश थी, आपकी सेना का सरेंडर और वो भारत की साजिश थी, तो सर अब मैं क्या उसके बाद आपसे वाद विवाद करूंगी? मैं आपसे क्या वाद विवाद करूंगी सर उसके बाद? लेकिन देखिए ना, आपका अपना एटीट्यूड देखिए, आप अपने एटीट्यूड सर, आप उपदेश अपने पास रखिए, अपना एटीट्यूड देखिएगा। आपकी कंट्री में जो माइनॉरिटीज है उनकी तरफ देखिएगा।
ये जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर आकर इरशाद अहमद ने चलाने की कोशिश की सिखों के खिलाफ भारत में, उस पर अपना एटीट्यूड देखिएगा। टेरर पर अपनी कंट्री का एटीट्यूड देखिएगा। FATF की ब्लैक लिस्ट होने का खतरा जब आप पर मंडरा रहा था, वो भी एटीट्यूड देखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फैजा मलिक, अगर तथ्यों पर बात करना आपके यहाँ पर बदतमीजी करार दिया जाता है तो मैं तथ्यों पर बात बार बार करूंगी और ये बदतमीजी भी बार बार करूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैंने सबकी डिबेट सुनी है और जिस तरह से बात हो रही है कि जी ये जो किया गया है ये बेहुरमती है, इसके ऊपर तो कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी ये अच्छा काम किया है। ये डेफिनेटली एक बहुत बुरा काम है और इसके ऊपर जितनी ज्यादा इसकी मजम्मत की जाए कम है। चाहे वो मुस्लिम का कोई मजहबी कोई भी जगह है या वहां पर जाकर बेहुरमती करना, या सिख है या हिंदू है, तो ये तो सबसे पहले एक बहुत बुरी हरकत है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये तमाम तरह जो चीजें की गई हैं, इससे पहले अगर आपको कुलभूषण जाधव याद हो, इस तरह की साजिशें जो है वो अक्सर की जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले किया गया है और ये भी जो किया गया है ये भी एक साजिश ही है, ये भी इंडियन लॉबी है जो ये तमाम तरह चीजें कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये सब करना होता तो जिस तरह से रेनोवेशन की गई, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त वहां पर गए और ओपनिंग सेरेमनी को जिस तरह से उन्होंने किया, ऐसा कभी इंडिया में मिसाल नहीं मिलती। और बार बार जो बात की जा रही है माइनॉरिटीज के हवाले से कि इंडिया में बड़े हकूक इंडिया में बड़ा दबाव है। सबसे पहले तो एक इसके आप लोग जो माइनॉरिटीज जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी मुस्लिम जो है वो ऐसा माइनॉरिटी आप लोग कहते हैं, 200 मिलियन मुस्लिम है वहां पर, और उनके हवाले से जो इकदाम आप लोग कर रहे हैं, जो मैसेज आप लोग दे रहे हैं, और जिस तरह से कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो चीजें की जा रही हैं वो भी आपके सामने है। जा रहा कश्मीर में उसके बाद जो अभी अमेंडमेंट आप कर रहे हैं वो क्या चीजें हैं। उसके बाद सिखों के हवाले से अगर देखा जाए, फैजा मलिक, सिखों की तो बात मत कीजिएगा, आपने सुन लिया, MS बिट्टा को भी सुन लिया, मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सुन लिया। कश्मीर में क्या हो रहा है? जी, कश्मीर में क्या हो रहा है? जी, कश्मीर में जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, 370 का जो आर्टिकल है वो भी आपके सामने है। माइनॉरिटीज को क्या राइट्स मिल रहे हैं वहां पर, और फिर माइनॉरिटी को क्या राइट्स है? 370 का माइनॉरिटी के राइट से क्या लेना देना है? एक सेकंड, जो बातें की जा रही आप मुझसे मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। 370 का आर्टिकल सुन लीजिए प्लीज मैडम, प्लीज। फैजा मलिक, यू विल ऑल्सो टेक समथिंग फ्रॉम दिस शो इफ यू स्टिक टू द पॉइंट। आप मुझे ये बताएं, आर्टिकल 370 का माइनॉरिटी से क्या लेना देना है? फैजा मलिक, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज के राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और आपका ये है कि जी माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिल रहे, इंडिया में बड़ा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर नहीं किया जा रहा। तो मेरा सवाल फिर से सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 370 और माइनॉरिटीज का क्या लेना देना है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। फैजा मलिक, आवाज आ रही है? आर्टिकल 370 का माइनॉरिटी से क्या लेना देना है? जी जी लेना देना है से, क्योंकि कश्मीरियों के जब भी बात आती है या कश्मीरियों के हकूक के हवाले से जब भी बात आती है तो तब आप लोग जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चले जाते हैं। और अभी जिस तरह से आप लोग बार बार इसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि जी वहां पर ये बेहुरमती हुई, और यू स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन टू मी 370 और माइनॉरिटीज का क्या लेना देना है भारत में। 370 का माइनॉरिटीज से क्या लेना देना है? यू हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन इट टू मी एंड यू आर टेलिंग मी इट्स प्रोपेगेंडा। प्लीज स्टिक टू द फैक्ट्स। आप एक्सप्लेन करें मुझे। और ये प्रोपेगेंडा पहले कुलभूषण यादव ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, और इसी तरह से ये भी कोई कुलभूषण यादव ही होगा जिससे जानबूझ के ये सारा